नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज है 22 मार्च 2023 और आज के करंट अफेयर्स को हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ध्यान से। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शासन निदान कवायद से गुजरने वाला एशिया का पहला देश होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक IMF है, आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसे शासन निदान कवायद से गुजरने वाला एशिया का पहला देश बताया जा रहा है। यह कर्ज में डूबे देश में भ्रष्टाचार और शासन की कमजोरियों का आकलन करेगा और एक वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कहलाती है। श्रीलंका की स्थिति हमने बताया था कल या परसों ही आपको कि धीरे धीरे सुधार आ रहा है, जो कि आ भी रहा है। लेकिन देखिए, सुधार आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी होंगी साथ साथ में। आशा तो यही है, भारत तो पूरा साथ दे ही रहा है इनका, ऐसे ही ये जल्दी सफलता की ओर बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में रसद लागत निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देश मतलब श्रीलंका नहीं समझिएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा हमारी टीम में भी कन्फ्यूज़न हो गया था, इसीलिए मैं बता देता हूँ। देश मतलब भारत। जो रसद लागत होती हैं उनको निर्धारित करने के लिए और एक रूपरेखा तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, एक समिति की तरह, है ना। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग एक विभाग है केंद्र सरकार का। इसके द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया है। हालांकि ये आप देख के भी समझ रहे होंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जितनी जानकारी दी है पर्याप्त रहेगी। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, रसद लागत क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, NTPC REL ने बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया है। देखिए, जो ये है NTPC का REL, आप NTPC REL इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। बाकी आप लोग समझ गए हैं। बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल एक मॉडल है ये, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। इसके लिए भारतीय सेना के साथ में समझौता किया है। इस उद्देश्य जटिल रसद, यहाँ पे भी रसद है ना, आपने पहले पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसको कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और डिकार्बोनाइजेशन में तेज़ी लाना है। अच्छी बात है, शायद रसद पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को स्विट्ज़रलैंड के बेसल में शुरू किया गया है। ये बेसल स्विट्ज़रलैंड की एक जगह का नाम है, आप समझ सकते हैं। जो टूर्नामेंट है ये 26 मार्च 2023 तक खेला जाएगा। भारतीय शटलर बहुत ही फेमस PV सिंधु स्थानीय वाइल्ड कार्ड जंजीरा स्टेडमैन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मतलब ये वहाँ पर खेलने वाली हैं जो ये स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें अच्छी बात है। बाकी एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स की नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि ये एक साल नहीं, ये 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, हर साल होता है। इस साल देखते हैं कैसा क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे ने स्काईट्रैक्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका अर्थ है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा जो है ये दुनिया का, इस सूची के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसका खुलासा 2023 विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह में किया गया। देखिए, कई ऐसे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं ना, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा हमने पिछली बार भी बता दिया था, ये स्काईट्रैक्स ने जारी किया है, और भी बहुत से करते हैं, है ना, अलग अलग होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसने 12वीं बार यह खिताब जीता, जिसे UK स्थित एयरलाइन और एयरपोर्ट रिसर्च फर्म द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिविल 20 इंडिया 2023 स्थापना सम्मेलन की स्थापना बैठक कार्य समिति की बैठक नागपुर में शुरू हुई है। सिविल 20 इंडिया ये G20 का ही एक समूह है। इसकी अध्यक्षता माता ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस अमृताय
माफ़ कीजिए, अमृता नंदमयी देवी ने की, है ना, माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, देवी ने की। और नोबेल पुरस्कार विजेता तथा सत्यार्थी फाउंडेशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी इसके मुख्य अतिथि थे। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिविल 20 क्या है? G20 का ही एक ग्रुप है, लेकिन इसके बारे में भी आप अवश्य पढ़िएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NGEL ने IOCL रिफाइनरियों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए IOCL के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह NTPC से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है ना। ये जो IOCL है, सीधी बात करें तो NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अर्थात NGEL ने IOCL के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीचे और जानकारी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को अपनी तरह की पहली सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी को पूरा इनका मैनेजमेंट किया जाता है। और ये दूसरी चीज़ है, लेकिन स्थानीय निकायों को अपनी पहली सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, ये अब सिटी फाइनेंस रैंकिंग भी लॉन्च की गई है 2022 की, इसके लिए आमंत्रित किया है। इसे नगर निकायों के मूल्यांकन, इनकी मान्यता और पुरस्कृत करने, वही स्वच्छ सर्वेक्षण की तरह, बस ये फाइनेंस को देखेगा। अलग अलग जो निकाय हैं वो उनके क्षेत्र की स्वच्छता को देखते हैं। ये फाइनेंस रैंकिंग है, अच्छी बात है। ऐसे सारे काम होते रहना चाहिए, नई नई रैंकिंग्स आती हैं, कंपटीशन बढ़ता है। इससे स्वच्छ सर्वेक्षण से आप देखते होंगे कितना ज़्यादा अंतर आया 2017 के बाद। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कमेंट में हम सदैव उपलब्ध हैं। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।